जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मित्रों, मैं रायन सिंह बघेल आपसे आज इतना ही कहना आया हूं। जो हम 23 तारीख को दिल्ली जाने वाले हैं, यानी कि हम 23 तारीख से अपने अपने घरों से निकलेंगे और 24 तारीख को हम इंडिया गेट शाम तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपको अपनी यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है। कम से कम सामान लेके आना है, खाने पीने का सामान आपके साथ लाना है और कम से कम सामान लाना हो सके तो एक ही यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा ले आना आपके पास हो तो। और आपको यूनिफॉर्म सहित वहाँ इंडिया गेट पहुँचना है। और एक बात और मित्रों मेरी, हमें वहाँ दाहिने सज करके बैठ जाना है और हमें वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति आए तब और भारत के प्रधानमंत्री आए तभी उनके सम्मान में सैल्यूट देना है। और बाकी भारत कोई भी राजनेता आए, हमें उनसे कुछ बातचीत नहीं करनी है, ना ही हमें उनके साथ कोई डिबेट करनी है, ना ही कोई उनके साथ बातचीत करनी है। क्योंकि वे चाहते तो आपको 70 साल तक राह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सॉल्यूशन कब का आ जाता। लेकिन वे ऐसा आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है मित्रों। तो हमें किसी भी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। हमारा प्रत्येक जवान खुद एक लीडर है, हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे होम गार्ड जो किसी भी भारत के स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही जरूरत है। तो 23 मार्च से अपने घरों से निकलें और 24 मार्च को इंडिया गेट दिल्ली पहुंचे। सबकी बस एक ही मांग होनी चाहिए, भारत का चाहे जिस स्टेट का होम गार्ड हो, वो एक ही मांग, चौथे वर्ग का कर्मचारी का दर्जा दो, नहीं तो ऑल इंडिया होमगार्ड यूनिट बंद कर दो। हमें आपकी जॉब नहीं चाहिए, यानी कि ग्रुप डी में शामिल करो, नहीं तो होमगार्ड यूनिट बंद कर दो ऑल इंडिया का। हमें आपकी ये जॉब नहीं चाहिए। एक बात और मित्रों, जो होमगार्ड जवान समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए फिर से मेरी एक बात, वो नाकारा थे, नाकारा हैं और नाकारा रहेंगे। उनकी माँ को भी उन पर शर्म आएगी कि हमने कैसे सुपुत्र को जन्म दे दिया है। मित्रों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, किसी भी पॉलिटिशियन का आपको सहारा नहीं लेना है। यहाँ तक कि भारत के कोई भी राज्य के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तक का आपको सहारा नहीं लेना है। तो धारासभ्य और एमएलए की बात तो अलग होगी, उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से ही अपना काम करवाना होगा, क्योंकि वे ही हमारा काम कर सकते हैं और हमारा काम और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब हम इंडिया गेट धरना पे, अनशन पे बैठेंगे, तब भारत के राष्ट्रपति आए और भारत के प्रधानमंत्री आए, खड़े होकर उनको सैल्यूट करना है बस। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति आए, हमें उनके सम्मान में सैल्यूट नहीं देना है, उन्हें सैल्यूट नहीं देना है, उनसे बात तक नहीं करनी है, क्योंकि वे आपका भला नहीं चाहते हैं मित्रों। जय हिंद मित्रों। और एक बात और मेरी, और हो सके दिल्ली वाले मेरे जो भाई होमगार्ड भाई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे ऑल इंडिया के होमगार्ड जो आने वाले हैं, उनकी जरा नाश्ता पानी की व्यवस्था कर देना। हो सके तो नाश्ता पानी की व्यवस्था कर देना, ताकि उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए और एक नई उमंग के साथ वे अपनी आवाज बुलंद कर सके। मित्रों, ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है और ये लड़ाई अब सारे होमगार्ड की व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है। हमें अपने आप के लिए लड़ना होगा, हमारे हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हक की लड़ाई जरूरी है। हक की लड़ाई जरूरी है मित्रों। आज नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं लड़ पाओगे। आज वो समय है, आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है। भारत के 50,000 होमगार्ड जवान से ज्यादा इंडिया गेट पहुंच रहे हैं, आपको भी पहुंचना है। इस धरने का ज्यादा समर्थन दें। 23 तारीख को अपने घर से निकले, 24 मार्च को आप इंडिया गेट पहुंच जाएंगे और यूनिफॉर्म सहित आपको पहुंचना है। फिर से मेरा निवेदन है कि आपको कोई पॉलिटिशियन का सहारा नहीं लेना है। और मित्रों, मेरा दिल्ली वालों से निवेदन है, जो दिल्ली होमगार्ड मेरे भाई है, उनसे मैं निवेदन है कि वो नाश्ता पानी की थोड़ी व्यवस्था कर दें, ताकि हमारे जो होमगार्ड भाई भूखे थके हारे आएंगे, उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड जवान। हमें आशा है भगवान हमारे साथ है, विजय हमारी होगी और विजय हमारी होकर ही रहेगी। जय हिंद।